हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे ऑफ सक्सेस। और आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पर। और यहाँ पे आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है, कवर होने वाला है परमाणु, एटम। और इसी में जानेंगे मूल कण हमारा क्या होता है। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। ये क्लास 11th का जो केमिस्ट्री है हमारा चैप्टर 2, वो है हमारा परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो ये हमारा एटम क्या होते हैं, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि मूल कण हमारे क्या होते हैं। तो हमारा परमाणु, सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि परमाणु हमारा होता क्या है। तो द्रव्य के वे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अवक्रिया में अपघटित हुए भाग लेते हैं, बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं एवं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, वो परमाणु कहलाते हैं। तो परमाणु क्या होते हैं? द्रव्य के वे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अवक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं एवं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। वर्तमान समय में अगर देखें तो कुल 118 तत्व खोजे गए हैं। वर्तमान समय में कितने तत्व खोजे गए हैं? तो 118 तत्व खोजे गए हैं। परमाणुओं को ही तत्व कहा जाता है। अगर बात करेंगे तो परमाणु को ही क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। और तत्वों की संख्या, जो तत्वों की संख्या होती है वो परमाणु की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। तो हमारा एटम क्या होता है? तो द्रव्य के वे सूक्ष्मतम कण, द्रव्य के वे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अवक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, भाग लेते हैं एवं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, उसे परमाणु कहते हैं। तो द्रव्य के वे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अवक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं एवं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। याद रखिएगा। अगर वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में कुल 118 तत्व खोजे गए हैं। कितने तत्व खोजे गए हैं? 118। वर्तमान समय में 118 तत्व खोजे गए हैं। 118 तत्व खोजे गए हैं। और परमाणुओं को ही तत्व कहा जाता है। परमाणु को ही क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। और परमाणुओं की संख्या तत्वों की संख्या के बराबर होती है। और परमाणुओं की संख्या तत्वों की संख्या के बराबर होती है। तत्वों की संख्या के बराबर होती है। इतना आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कभी कभी आपके एग्ज़ाम में दे देता है कि चलिए बताइए तत्वों की संख्या क्या है, या फिर दे दिएगा परमाणु तत्व की संख्या क्या है। तो याद रखिएगा, जितने हमारे तत्व खोजे गए हैं उतने ही परमाणु भी खोजे गए हैं। तो जितने तत्व उतने ही परमाणु, यानी तत्वों की संख्या जो होती है वो परमाणु की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ठीक ना। और अगर देखेंगे नोट पॉइंट में लिखेंगे, क्योंकि डाल्टन ही दिए थे। तो अगर बात करें डाल्टन के अनुसार, तो डाल्टन के अनुसार जो परमाणु होते हैं द्रव्य के सूक्ष्मतम अविनाशी अविभाज्य कण होते हैं। ये हमारे डाल्टन ने कहा था कि परमाणु द्रव्य के सूक्ष्मतम अविनाशी अविभाज्य कण होते हैं। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक आए फैराडे, रदरफोर्ड और बेकुल तथा टॉमसन के अनुसार
परमाणुओं को उनके मूल कणों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक ना। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु तत्व के अविनाशी अविभाज्य कण होते हैं, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक कौन कौन थे हमारे? फैराडे, रदरफोर्ड, वेकुरल, टॉमसन के अनुसार परमाणु को उनके मूल कणों में विभाजित किया जा सकता है। उनके मूल कणों में विभाजित किया जा सकता है। उनके मूल कणों में क्या किया जा सकता है? उसे विभाजित किया जा सकता है इनके अनुसार, ठीक है ना। अब बात करेंगे सर जी, जब इनको मूल कणों में विभाजित किया जा सकता है तो चलिए आप बताइए मूल कण क्या होते हैं। अब आपके मन में सवाल उठे होंगे कि मूल कण क्या होते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मूल कण। ये मूल कण हमारे क्या होते हैं? तो मूल कण वे होते हैं, मूल कण परमाणु की संगठक इकाइयाँ जिनसे मिलकर परमाणु बनती हैं। यानी कि हमारे ये परमाणु की ऐसी संगठक इकाइयाँ होती हैं जिनसे एटम खुद बनता है, उसे हम लोग मूल कण कहते हैं। तो लिखेंगे परमाणु की संगठक इकाइयाँ जिनसे मिलकर परमाणु बनते हैं, उसे मूल कण कहते हैं। परमाणु की संगठक इकाइयाँ जिनसे मिलकर क्या बनते हैं? परमाणु बनते हैं, उससे हम लोग मूल कण कहलाते हैं। क्योंकि परमाणु में आप जानते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मूल कण हमारे जैसे क्या क्या हैं? तो याद रखिएगा हमारे मूल कण क्या हैं? प्रोटॉन है, क्या है हमारा? प्रोटॉन है, और क्या है? न्यूट्रॉन है, और क्या है हमारा? वो है इलेक्ट्रॉन है, और हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब हमारे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यह सब हमारे मूल कण हैं। इसी से मिलकर हमारे क्या बने हैं? परमाणु हमारा बना हुआ है। अब जानेंगे कि मूल कण कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल कण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी मूल कण और एक अस्थायी मूल कण। तो मूल कण के प्रकार अगर देखें तो मूल कण के प्रकार कितने होते हैं? यह हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला तो अस्थायी मूल कण होता है। पहला क्या होता है? अस्थायी मूल कण होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है? वो होता है अस्थायी मूल कण। तो मूल कण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अस्थायी मूल कण और दूसरा अस्थायी मूल कण। तो अब हम लोग जानेंगे ये हमारा स्थायी मूल कण क्या होता है। अस्थायी मूल कण, ये स्थायी मूल कण हमारा क्या होता है? तो ऐसे मूल कण जो सभी परमाणुओं में निश्चित रूप से विद्यमान होते हैं, अस्थायी मूल कण कहलाते हैं। तो ऐसे मूल कण जो सभी परमाणुओं में निश्चित रूप से विद्यमान होते हैं, उसे अस्थायी मूल कण कहते हैं। उसे स्थायी मूल कण कहते हैं। तो
तो याद रखिएगा अस्थायी मूलकण क्या होते हैं, ऐसे मूलकण जो सभी परमाणुओं में निश्चित रूप से विद्यमान होते हैं उसे अस्थायी मूलकण कहते हैं। जैसे कि हमारे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम 1s1, पोटियम, ड्यूटीरियम 1s2 और ट्राइटियम 1s3। तो हमारे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं प्रोटियम, प्रोट्रियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ये हमारे अस्थायी मूलकण होते हैं, जिसमें से ट्राइटियम हमारा रेडियो एक्टिव तत्व के नाम से जाना जाता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, वो होता है अस्थायी मूलकण। कौन सा मूलकण होता है, अस्थायी मूलकण। हम लोग जानते हैं कि ये अस्थायी मूलकण क्या होते हैं, ऐसे मूलकण जो परमाणु में कभी कभी उत्पन्न होते हैं और परमाणु के अंदर और बाहर इनका क्षणिक अस्तित्व होता है, फिर कुछ देर बाद क्या होते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं, उसे हम लोग अस्थायी मूलकण कहते हैं। तो ऐसे मूलकण जो परमाणु में कभी कभी उत्पन्न होते हैं उसे अस्थायी मूलकण कहते हैं। और इन कणों का जो होता है हमारे परमाणु के अंदर और बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है, जैसे कि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनों और एंटी न्यूट्रॉन और पाई मेसान, ये सब हमारे क्या होते हैं, अस्थायी मूलकण के नाम से जाने जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एटम, इसको याद कर लीजिए। परमाणु हमारा क्या होता है और मूलकण हमारे क्या होते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हमारा न्यूट्रॉन क्या होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।